अभी हम लोग करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का। इस वीडियो में 75 क्वेश्चन है। टोटल 75 क्वेश्चन है इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री का। ये कैसा क्वेश्चन है? तो ये इजी लेवल का नहीं है, मॉडरेट टू हार्ड लेवल का है। मॉडरेट से हार्ड लेवल का है, मतलब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इजी वाला तो सब जानता ही है, लेकिन ये सब मॉडरेट टू हार्ड लेवल। कुछ कुछ इजी भी है। इजी कौन कौन है जो मतलब भूल जाता है बच्चा सब, वही है। इजी भी थोड़ा डाल दिए हैं। और टोटल 75 क्वेश्चन एकदम शुरू से अंतिम तक है। टॉपिक वाइज इसको 2000 क्वेश्चन में से हम टोटल 75 अच्छा अच्छा क्वेश्चन निकालें, जो हर बार रिपीट होता है और 100% पूछता ही पूछता है। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। ये भूल जाता है आसान, बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन भूल जाता है कि क्या है। व्हेन डिड वास्को डिगामा कम टू इंडिया? वास्को डिगामा इंडिया कब आया था? तो वो आया था कब? तो 1498 बी में। कब? तो 1498 बी में कलिकट के तट पे आया था। 20 मई। पूछता डेट नहीं पूछा है, जब तक तुम यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे रहा। डेट नहीं पूछा है। 20 मई 1498 को आया था कलिकट के तट पे। वास्को डिगामा कहाँ का था? तो पुर्तगाल का था। ये भी पूछता है कि वास्को डिगामा कहाँ का था? तो पुर्तगाल का था। और इससे पहले भी एक आया था कौन? तो कोलंबस। ये इंडिया नहीं पहुंच पाया था, पूछता है। लेकिन कौन सा भारत की खोज निकला था, लेकिन नॉर्थ अमेरिका यानी अमेरिका का खोज कर दिया। तो वो था कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस। कहाँ का था? तो वो स्पेन का था। लेकिन ये कहाँ का था? तो पुर्तगाल का। कब आया था? तो 1498 में। दूसरा क्वेश्चन है, वेन वाज गोवा कैप्चर्ड बाय पुर्तगलीज? वही था, पुर्तगलीज का था। लेकिन गोवा को कब कैप्चर किया हुआ सर? तो इसका आंसर है सी, 1510 एडी को। ये बीजापुर सल्तनत से गोवा को कैप्चर कर लिया था पुर्तगलीज से। ये एकदम 1510 से ही क्या, और छोड़ा कब था? तो 1960s में जाके गोवा आजाद हुआ। इंडिया में जाकर मिला, आजाद नहीं हुआ। तीसरा नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ग्रांटेड ईस्ट रॉयल चार्टर बाय क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑन 31 दिसंबर ईयर। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी कब बना था, उसको साइन कब की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट? तो वो था 31 दिसंबर एकदम 1600 बी को, 1600 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी बना। खाली ईयर पूछता है। ये क्वेश्चन में डेट भी दिया हुआ था, तो इसको हम डाल दिए। अगला चौथा है, इन विच ईयर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत? तीसरा लड़ाई पानीपत की कब हुआ था? तो हुआ था, सब जानता है, ये 1761 में। कब हुआ था? 1761 में। किसके किसके बीच में हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में ये पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ था। और जीता कौन था? तो मराठा से हार गया था, अहमद शाह अब्दाली जीत गया था, क्योंकि उसके पास फोर्स तो ज्यादा मराठा के पास था, लेकिन इसका फोर्स था सब अच्छा और मेंटेन्ड था, इसलिए जीत गया अहमद शाह अब्दाली। पांचवा, बैटल ऑफ पलासी। पलासी से सब शुरू हुआ मॉडर्न, लेकिन हुआ कब था? तो डेट के साथ दिया हुआ है। डेट सब में 23 जून है, तो ऑप्शन तो आसान कर दिया। 23 जून 1757 तो सब जानता है, लेकिन अगर डिफरेंट दिया हुआ रहता डेट तो गलत, हम लोग को आता नहीं था। तो याद रखो 23 जून 1757 को हुआ था पानीपत का, पलासी का पहला युद्ध। पलासी का एक ही युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में? तो बंगाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच हुआ था पलासी का युद्ध। अगला, पलासी का युद्ध में ब्रिटिश की तरफ से कौन उसको लीड किया था? कौन सा उसको नेतृत्व किया था? ये बहुत एकदम, ये क्वेश्चन हम देख रहे थे तो इसको कम से कम 15 बार पूछा हुआ था पिछला 5 साल में, यानी बहुत इसको पूछता है। तो कौन किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव। ये बी रॉबर्ट क्लाइव किए थे, किया था ब्रिटिश को लेड पलासी के युद्ध में। अगला, हाउ मेनी वार वेर फाउट बाय द ब्रिटिश विथ मैसूर? मैसूर का टोटल कितना लड़ाई हुआ था? तो 4 मैसूर का टोटल लड़ाई हुआ था।
4 हुआ था, 1767 से लेके 1799 में लास्ट हुआ था। अगला, थर्ड मैसूर वॉर वाज एंडेड बाय विच ट्रीटी? तो तीसरा मैसूर वॉर किसको लड़ा था, तो किसको, कौन ट्रीटी से खत्म हुआ था, कौन संधि से? तो ये तो सब जानता है, ये श्रीनगर श्रीरंगपट्टनम का ट्रीटी से खत्म हुआ था। मैसूर का तीसरा लिए ज्यादातर उलट के पूछता है कि ये ट्रीटी से कौन सा मैसूर का लड़ाई खत्म हुआ था, तो तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर खत्म हुआ था। ये हुआ कब था, तो 1792 में। कब, तो 1792 में ये ट्रीटी हुआ। किसके किसके बीच में, तो टीपू सुल्तान और ब्रिटिश के बीच में ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगापट्टनम जो भी हो। अगला, हिंदू विंडो रीमैरिज हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम वर्ष कितना में पारित किया गया था, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत सभी भारत न्याय क्षेत्रों में विधवा के पुनर्निर्वाह को वैध कर दिया गया था? तो कब पारित किया गया था? हिंदू विंडो विडो रीमैरिज एक्ट, एकदम यूनिवर्सल क्वेश्चन सब में पूछता है। तो कब किया गया था, तो ये 1856 में। कब, तो ये 1856 में किया गया था। कौन करवाए थे? कराया था लॉर्ड डलहौजी। किसके टाइम में, तो डलहौजी के टाइम में, डलहौजी के टाइम में पास हुआ ये हिंदू विंडो रीमैरिज एक्ट। और उसको कराए कौन से, तो दयानंद सरस्वती। नहीं, कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसको हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट को कब 1956 में पास हुआ था? अगला, फर्स्ट रेलवे लाइन, एकदम ये भी एकदम 15-20 बार पूछा हुआ था। भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 में चली, एकदम पूछेगा कब चली, तो 1853 में। कहाँ से? बम्बई से, यही पूछा है। कहाँ तक, तो बम्बई से थाने। कहाँ तक? मुंबई से थाने, थाने चला था पहला रेलवे ट्रैक। कब, तो 1953 में। कहाँ से, तो बम्बई में। और कहाँ तक, तो थाने तक। कितना था, तो 34 किलोमीटर। कितना था, तो 34 किलोमीटर। डेट नहीं पूछेगा, लेकिन जान लो 16 अप्रैल 1853 में चला था पहला इंडिया में रेल। रेल का जनक भारत का कौन कहा जाता है, तो सब जानता है, लॉर्ड डलहौजी। अगला, अंडर विच वाइसरॉय वाज परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल 1793 कौन लाया था? तो परमानेंट सेटलमेंट कौन लाया था? तो वो लाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त। अगला, 12 नंबर, हु फाउंडेड मोहम्मद, ये भी 2-3 बार पूछा हुआ था। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन 1875 विच लेटर बिकम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो पहले मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता था, 1875 में बना था, उसका फाउंडर कौन था? तो वो थे सैयद अहमद खान। कौन थे? तो सैयद अहमद खान। ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ये सब है, मतलब है तो मीडियम लेवल का, लेकिन सब भूल जाता है, एक बार देखता है भूल जाता है या याद नहीं रहता है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहाँ पूछ दिया सैयद अहमद खान। कब, तो 1875। ये भी पूछ सकता है, पूछा नहीं था शायद, 1-2 बार था, वो जेई में हार्ड क्वेश्चन रहता है उसमें था। 13, इन विच ईयर द विलियम हंटर कमीशन फॉर्म टू रिव्यू प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया? तो विलियम हंटर कमीशन कब फॉर्म हुआ था? तो 1882 में। कब, तो 1882 में फॉर्म हुआ। ये एजुकेशन रिफॉर्म लाया था इंडिया में। कौन इसको अपॉइंट किया था? तो लॉर्ड रिपन। अगला, एकदम वीवीआई क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ न्यूज़पेपर बंगाल गजट? बंगाल गजट को कौन लाया था? जो पहला इंडिया का न्यूज़पेपर था बंगाल गजट, उसका लाया फाउंडर कौन थे? तो वो थे जेके हिकी। कौन, तो जेम्स अगस्टस हिकी, जेके हिकी।
इक्की बंगाल गजेट तब उसका नाम था, लेकिन उसको बंगाल गजेट के नाम से जाना जाता था, जो कि इंडिया का पहला न्यूज़पेपर था, एकदम बीवीआई है, एशिया का भी पहला न्यूज़पेपर था ये। अगला, ये भी सब अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। बेनिक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? नहीं, कौन लाया था? कौन प्रपोज किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? तो वो थे कौन? तो लिटन। किधर है? बी, जेम्स लॉर्ड लिटन। कौन थे? तो लॉर्ड लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को प्रपोज किए थे। पास कब हुआ था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? तो 1878 में। एकदम बहुत बार पूछता है, 1878 में वर्नाकुलर एक्ट पास हुआ था। अगला, द न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड बाय लोकमान्य तिलक। तो लोकमान्य तिलक कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश किए थे? तो लोकमान्य तिलक किए थे ये केसरी। उलट के ज्यादा पूछता है कि केसरी कौन पब्लिश करते थे? तो वो थे लोकमान्य तिलक। कौन? तो लोकमान्य तिलक। अगला, बीच न्यूज़पेपर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट इन साउथ अफ्रीका। एकदम देखो, टॉपिक वाइज क्वेश्चन, टॉपिक वाइज भी है। न्यूज़पेपर से तो सिर्फ न्यूज़पेपर से ही जो जो अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। बीच न्यूज़पेपर कौन सा न्यूज़पेपर महात्मा गांधी स्टार्ट किए थे? कहा? तो साउथ अमेरिका, अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका में वो स्टार्ट किए थे इंडियन ओपिनियन। कौन? तो इंडियन ओपिनियन। उलट के भी ज्यादा पूछेगा, इंडियन ओपिनियन कौन स्टार्ट किए थे? तो महात्मा गांधी। या फिर पूछा कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में कौन स्टार्ट किए थे? तो इंडियन ओपिनियन। अगला, फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड ऑन 30 मई 1826। यानी पहला हिंदी न्यूज़पेपर कब? तो 30 मई 1826 में। इसको हिंदी जर्नलिज्म डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। न्यूज़पेपर का नाम क्या था? तो ये एकदम एग्जैक्ट पी बाई क्यू उठाए हुए, एकदम कैसे एकदम इधर उधर करके क्वेश्चन पूछता है। दे दिया है डेट की, 30 मई को 1826 को पहली बार हिंदी न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था, जिसको हम हिंदी जर्नलिज्म डे को मनाते हैं। लेकिन उसका नाम क्या था न्यूज़पेपर का? तो उसका नाम था उदंत मर्तंड मारतंड, जो भी नाम हो वही था। भी ये नाम था न्यूज़पेपर का। तो चलाया, पब्लिश कौन किया जाए? तो नहीं पूछेगा कहाँ से था, तो ये पूछ सकता है कहाँ से था, तो कलकत्ता से था। कौन किए थे? तो ये पंडित जुगल किशोर शुक्ला किए थे। ये पूछेगा नहीं, हम कभी देखे भी नहीं है ये, लेकिन ये पूछेगा कि दंत मंथन पहला हिंदी न्यूज़पेपर था। अगला, चार्ल्स विल्किंस इंग्लिश वर्जन ऑफ भगवत गीता है। एकदम अच्छा क्वेश्चन। चार्ल्स विल्किंस जो कि भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किए थे। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया कि कौन ट्रांसलेट किए थे भगवत गीता को? तो चार्ल्स विल्किंस। लेकिन पूछा है कब? तो 1785 में। कब? तो 1785 में। अगला, 20वां नंबर, ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु हैड पब्लिश न्यूज़पेपर यंग इंडिया। यंग इंडिया कौन पब्लिश किए थे? तो यंग इंडिया भी महात्मा गांधी किए थे। कौन? तो महात्मा गांधी। यंग इंडिया भी महात्मा गांधी किए थे। और एक उनका साउथ अफ्रीका में कौन था? तो इंडियन ओपिनियन। लेकिन अगर इंडियन स्ट्रगल में पूछा तो यंग इंडिया न्यूज़पेपर का नाम और महात्मा गांधी। अगला, ये इंग्लिश में था। ये भी पूछता है कि कौन सा लैंग्वेज में था? तो ये इंग्लिश में था, यंग इंडिया। अगला, आफ्टर द 1857 रिवॉल्ट, 1857 के विद्रोह के बाद, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को कहाँ एग्जाइल किया था? यानी कहाँ भेज दिया गया था? तो ये उनको भेज दिया गया था बर्मा में। कहाँ? तो ये ऑप्शन आसान दिया है, ये बर्मा में भेज दिया गया था। ये हमसे बहुत बार गलत हुआ है ये क्वेश्चन। हमको लगता था उनको काला पानी का जेल हुआ है, इसलिए हम उनको अंडमान निकोबार जेल पोर्ट ब्लेयर मार देते थे। लेकिन इनको भेजा गया था बर्मा, रंगून में। जहाँ उनकी कब मृत्यु हुई थी? तो 1862 में उनका मृत्यु हो गया था, रंगून में ही। अगला,
द 1857 रिवोल्ट एट लखनऊ वाज लेड बाय। एकदम अच्छा क्वेश्चन। 1857 में तो विद्रोह हुआ। अब 1857 विद्रोह का क्वेश्चन पिछला से स्टार्ट हो गया, लेकिन वहां लखनऊ में लेड कौन किया था, एकदम उलट के पूछेगा। तो बेगम हजरत महल उनको लेड किए थे। बेगम हजरत महल लखनऊ से लेड किए थे। ये कहाँ की रानी थी, तो अवध की रानी थी। अगला, रानी लक्ष्मीबाई कब शहीद हुई थी? 1857 में तो हुई थी, लेकिन कौन से डेट में? तो 18 जून को हुई थी उनका शहीद। कब? तो 18 जून। 18 जून 1858 में उनका डेथ हुआ था। अगला, व्हेन डिड द सिपाही मिलिट्री स्टार्ट? तो सिपाही विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ था? सबसे पहले कहाँ विद्रोह हुआ था? तो वो हुआ था डे मेरठ की छावनी में। डी मेरठ। कब? तो 10 मई 1857। ये पूछेगा नहीं, पूछे हाँ, ये कभी कभी पूछा है, लेकिन इस बार इतना हार्ड नहीं पूछा। 10 मई 1857 को मेरठ में सबसे पहली बार सिपाही विद्रोह स्टार्ट हुआ था। अगला अगला है, मोपाला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? तो मोपाला विद्रोह, देखो कैसा कैसा क्वेश्चन है। ये सुना नहीं होगा अच्छा अच्छा आदमी, लेकिन पूछता है ये क्वेश्चन। मोपाला विद्रोह कब स्टार्ट हुआ? तो वो 1921 से 22 में मोपाला विद्रोह स्टार्ट खत्म हुआ। 1921 में। ये मुस्लिम का ये मुस्लिम का विद्रोह था। ये मुस्लिम का विद्रोह था। मोपला विद्रोह किसके खिलाफ? तो ब्रिटिश और हिंदू लैंडलॉर्ड के खिलाफ विद्रोह था। मोपाला विद्रोह कहाँ? तो केरला में। ये भी पूछता है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरला में। कौन किया था? तो मुस्लिम सब। 26 नंबर, हु रोट द नील दर्पण? एकदम अच्छा क्वेश्चन। नील दर्पण किसने लिखा? तो नील दर्पण किसने लिखा? तो दीनबंधु मित्र ने। अच्छा क्वेश्चन है। नील दर्पण दीनबंधु मित्र ने लिखा। अगला 27 नंबर, हु लेड संथल रिवॉल्ट ऑफ 1855 से 56? संथल रिवॉल्ट को कौन लेड किए थे? तो संथल किए थे, पहला ही था कौन? तो सिद्धू और कन्हू। सिद्धू और कन्हू 1855 का संथल रिवोल्ट को लीड किए थे। कहा हुआ था? तो प्रेजेंट डे झारखंड में। किसके खिलाफ? तो ब्रिटिश के खिलाफ और जमींदार के खिलाफ। इनको ये भी कहा जाता है क्या? तो मुर्मू मुर्मू ब्रदर। क्या? तो MURMU मुर्मू ब्रदर्स कहा जाता है। कौन? तो सिद्धू और कन्हू। अगला, सर विलियम्स जोन फाउंड एशियाटिक सोसाइटी। ये एकदम सबसे ज्यादा इसमें से भिविया है यही कि एशियाटिक एशियाई सोसाइटी सर विलियम जोन्स ने कब स्थापना की? तो उन्होंने कब स्थापना की? तो 1784 में। कहा? तो कलकत्ता में। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता स्टार्ट किया था 1784 में। अगला 29 नंबर, 1857 में बम्बई के आत्माराम पंडुरंग द्वारा स्थापित कौन सा सामाजिक सुधार आंदोलन था? तो 1867 में बम्बई में कौन सा कौन सा सुधार आंदोलन स्टार्ट किया गया था? तो वो था प्रार्थना समाज। क्या चीज? तो प्रार्थना समाज। ऐसे क्या एक क्वेश्चन बना, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? तो 1867 में। कहा? तो बम्बई में। किनके द्वारा? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। कौन सा? तो प्रार्थना समाज। फिर से कौन सा समाज? तो प्रार्थना समाज। कब? तो 1867 में। कहा? तो बम्बई में। किसके द्वारा? तो आत्माराम पंडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज। अगला, आत्मीय सभा के फाउंडर कौन थे? तो आत्मीय सभा के फाउंडर थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय आत्मीय
सभा के फाउंडर थे राजा राम मोहन राय। कब? तो 1815 में इसको फाउंड किए थे, आत्मीय सभा। अगला, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये किसने स्टार्ट किया था? हु फाउंडेड सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया? तो वो स्टार्ट किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले। कब? तो 1905 में, 1905 में स्टार्ट किए थे। अगला, सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज किसने स्टार्ट किया था? तो वो थे, सब आसान क्वेश्चन है, ज्योतिबा फूले। सत्य शोधक समाज, ये पढ़ने वाला सिर्फ बच्चा जानेगा, नहीं पढ़ने वाला क्वेश्चन नहीं जानेगा। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले, पढ़ने वाले के लिए आसान क्वेश्चन है, नहीं पढ़ने वाले के लिए तो सब चीज हार्ड है। कब? तो 1873 में। कहा? तो पुणे में सत्यशोधक समाज। अगला, दयानंद सरस्वती क्या कौन से मिशन का संस्थापक थे? दयानंद सरस्वती, तो वो थे आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती क्या थे? तो आर्य समाज के फाउंडर। ये कब हुआ था? तो 1875 में आर्य समाज फाउंड हुआ था। अगला, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन रेजिस्टेंस, आधुनिक भारतीय पुनर्जन्म का रजक किसने माना जाता है? तो वो राजा राम मोहन रॉय को माना जाता है, आधुनिक समाज का पुनर्जागरक, राजा राम मोहन रॉय। अगला, अब कांग्रेस का स्टार्ट हो गया क्वेश्चन। फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कब कहा हुआ था, कब हुआ था? तो पहला हुआ था दिसंबर 1889 को हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन। कहा हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था, लेकिन होने कहाँ वाला था? तो ये ओरिजिनली पुणे में होने वाला था, लेकिन वहाँ कोलरा आउटब्रेक हो गया, तो वो ट्रांसफर लास्ट मोमेंट पे करना पड़ा बॉम्बे में। कितना? तो 72 डेलीगेट ने पार्टिसिपेट किया था। दिसंबर 1889, डेट भी अगर पूछे तो 28 से 31 दिसंबर को। अधिकतर कांग्रेस सेशन दिसंबर लास्ट में ही होता था, 28 से 31 दिसंबर के बीच में। इसका प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे, पहला प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे डब्ल्यू सी बनर्जी। कौन थे? तो डब्ल्यू सी बनर्जी। अगला, राष्ट्रीय कांग्रेस की किस वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? सब, तो वो था लाहौर सेशन ऑफ 1829। एंड 100% ये सब क्वेश्चन पूछता है। लाहौर सेशन 1929 में क्या पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था? कौन मांग किए थे? तो नेहरू। कौन? तो नेहरू। महात्मा गांधी चेयर द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, महात्मा गांधी कौन सा कांग्रेस सेशन को हेड किए थे? तो वो था बेलगाम, ये बेहलगाम को वो होस्ट किए थे महात्मा गांधी। ये कब हुआ था सेशन? तो 1924 में, 1924 को महात्मा गांधी हेड किए थे बेलगाम सेशन को। अगला, पहला प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे, ये पहला ही थे बदरुद्दीन तयाबजी। ये पहला मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के, पहला अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी। अगला, स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? तो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था एंटी बंगाल पार्टीशन, किधर है? सी, बंगाल पार्टीशन के खिलाफ स्वराज मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। अगला, मुस्लिम लीग कब फाउंड हुआ था? तो मुस्लिम लीग 1906 में फाउंड हुआ था। और ज्यादा इसका ये पूछता है कि मुस्लिम लीग कहाँ फाउंड हुआ था? तो वो ढाका में। कहा? तो
DHA ढाका में फाउंड हुआ था मुस्लिम लीग। कब? तो 1906 में। अगला, दिल्ली दरबार जो कब हुआ था? तो पहले जान लो, दिल्ली दरबार 1911 में हुआ था। इसी टाइम कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हुआ था। तो दिल्ली दरबार 1911 ने का कौन आया था? तो जॉर्ज पंचम, जॉर्ज फाइव के उत्तराधिकारी को चिन्हित किया और इस दरबार में राजा ने घोषणा की कि राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हो रही है। तो कौन आए थे 1911 में? जॉर्ज पंचम। यही इंडिया गेट का डाले थे स्तंभ 1911 में। कब क्या लगा था? तो दिल्ली दरबार 1900 पूछता, दिल्ली दरबार कब लगा? तो 1911 में। कौन आए थे? तो जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी। अगला, होम रूल लीग वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया बाय इंडियन नेशनलिस्ट बाल गंगाधर तिलक। तो होम रूल लीग कौन की बनाए थे? तो बाल गंगाधर तिलक। एंड इंडियन इंडिपेंडेंस लीग है, तो इनके साथ थे कौन? तो इनके साथ थे होम रूल लीग में बाल गंगाधर तिलक और थे एनी बेसेंट। कौन थे? तो एनी बेसेंट। कब? तो 1916 में मद्रास में होम रूल लीग बनाए थे। अगला, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी जो कि HSRA होता है, दिल्ली में उसका स्थापना हुआ। लेकिन दिल्ली में कहाँ? तो वो हुआ था फिरोजशाह कोटला मैदान में, जिसका अब नाम अटल बिहारी नहीं, या तो कौन तो स्टेडियम कर भी दिया गया है, कौन तो नेता के नाम पे जो उनका डेथ हुआ था, उन्हीं के नाम पे किया है, फिरोजशाह कोटला ग्राउंड को। एच एस आर ए क्या था? तो वो भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने सबने मिलकर बनाया था HSRA। कहाँ? तो फिरोजशाह कोटला दिल्ली में। कब? तो 1928 में। अगला, वो अमंग द फॉलोइंग वाज द कनकीवर ऑफ काकोरी रॉबरी। तो काकोरी डकैती के योजनाकारों में से इसमें से कौन थे? तो वो थे अशफाकुल्ला खान। फकुल्ला खान एक काकोरी रॉबरी से रिलेटेड। अगला है 45, रोलेट एक्ट कब पास हुआ था? तो रोलेट एक्ट सब जानता है 1919 में पास हुआ था। कब? तो 1919 में रोलेट एक्ट पास हुआ था। कौन? तो इसमें था क्या? तो इसमें था कि किसी को भी जेल में डाला जा सकता था बिना कुछ क्राइम के। अगला, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? तो कब था? डेट के साथ पूछा है तो वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला हत्याकांड। कौन किए थे? तो जनरल डायर। अगला, हु किल्ड जनरल डायर? जनरल डायर को मारा कौन था जो कि जलियांवाला हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था? तो उनको मारे थे सरदार उधम सिंह। कौन? तो सरदार उधम सिंह मारे थे उनको। कब? तो 1940 में। तो कितना साल हुआ? 21 साल बाद मारे थे सरदार उधम सिंह। अगला, विच इंसिडेंट प्रमोटेड महात्मा गांधी टू एंड इज नॉन कोऑपरेशन अगेंस्ट एजिएशन इन 1922। तो महात्मा गांधी ने नॉन असहयोग आंदोलन किसके समाप्त कर दिया था? तो छोराचरी इंसिडेंट पे हुआ था, उसी के लिए समाप्त कर दिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अगला, स्वराज पार्टी 1923 में कौन फॉर्म किए थे? तो स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू, किधर? मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास डी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किए थे। अगला, हरिजन सेवक संघ को कौन फाउंड किए थे? तो हरिजन सेवक संघ को भी महात्मा गांधी फाउंड किए थे। हरिजन सेवक संघ, यहाँ BR अम्बेडकर रहता है तो सब BR अम्बेडकर मार के आता है, लेकिन हरिजन सेवक संघ को महात्मा गांधी फाउंड किए थे। यही पूछता है कि
सबसे पहले अनटचेबल्स को हरिजन कौन बोला था? तो ये महात्मा गांधी ही बोला था। हरिजन यानी हरि के लोग। कब? तो 1932 में। अगला, एट विच यूनिवर्सिटी डिड महात्मा गांधी मेक हिज फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस इन 1916 आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया? तो पहला बार किस यूनिवर्सिटी में हुए थे 1916 में महात्मा गांधी? तो वो थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में स्पीच देने गए थे महात्मा गांधी, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अगला, बुक रिटन बाय महात्मा गांधी टू इन 1909 में वो साउथ अफ्रीका में ही थे। जो ब्रिटिश रूल वुड कम टू एन इन इफ इंडियन डिडंट कोऑपरेट विद देम? तो कौन सा बुक लिखे थे? तो उसका नाम था हिंद स्वराज। हिंद स्वराज किसने लिखा? महात्मा गांधी ने 1919 में इसमें लिखा था कि भारत अंग्रेजों के साथ सहयोग नहीं करेंगे तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। कौन सी किताब में? तो हिंद स्वराज किताब में। अगला, चंपारण जो कि बिहार में है, एक सत्याग्रह किए थे वहां महात्मा गांधी। चंपारण सत्याग्रह कब किए थे? तो 1917 डी में महात्मा गांधी किए थे। अगला, विच पर्सन डिड महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के पॉलिटिकल यानी राजनीतिक गुरु थे। अगला, महात्मा गांधी स्टार्टेड फेमस सल्ट मार्च महात्मा गांधी किए थे, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो वो नवसारी में है। साल्ट मार्च जो कि साबरमती से दांडी में था, वो नवसारी में है। अगला, कौन से साल में साइमन कमीशन 7 मेंबर भेजता है पार्लियामेंट में ब्रिटिश गवर्नमेंट में? तो वो साइमन कमीशन 1927 में आया था। कब? तो 1927। इसमें 7 ब्रिटिश मेंबर थे। इसका विरोध क्यों था? क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन नहीं था, इसीलिए इसका विरोध हो रहा था साइमन कमीशन का। अगला, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का हुआ था? तो हुआ था नवंबर 1930 में। ये डी नवंबर 1930 में। अगला, किस घटना से पहले गांधी इरविन समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? तो वो सेकेंड राउंड टेबल से पहले गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। किसकी किसी गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में। अगला, पूना पैक्ट किसके? तो महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में साइन हुआ था पूना पैक्ट। अगला, आजाद हिंद फौज जो कि इंडियन नेशनल आर्मी था, वो कब फॉर्म हुआ था? तो आजाद हिंद फौज का स्थापना 1942 में हुआ था। सब जानता है कौन किए थे? तो सुभाष चंद्र बोस। लेकिन पहला इसको मोहन सिंह 1942 में। मोहन सिंह कौन? तो मोहन सिंह पूछता नहीं है, ये हाई लेवल एग्जाम में पूछता है कि मोहन सिंह पहला फाउंडर थे। लेटर इसको सुभाष चंद्र बोस ने इसको रिवाइव किया था आजाद हिंद फौज को। पहला थे मोहन सिंह। अगला, कौन सा प्राइम मिनिस्टर क्रिस्प मिशन 1942 में इंडिया में भेजा था? तो वो चर्चिल ही था। विंस्टन चर्चिल था 1942 में, जो कि क्रिस्प मिशन इंडिया में भेजा था। अगला, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1946 में भेजा गया कैबिनेट मिशन में कितना सदस्य था? तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कौन थे? कितने? तो 3 सदस्य थे। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक ग्वालिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए किसको याद किया जाता है? तो वो अरुणा असफ अली को याद किया जाता है। अगला है, क्विट इंडिया मूवमेंट बिगिन इन 1942। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। कौन सा नारा के साथ शुरू हुआ था? तो उसी में महात्मा गांधी ने डू और डाई का नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के शुरुआत के साथ। अगला, कब हुआ था स्टार्ट क्विट इंडिया मूवमेंट? तो
तो 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। अगला, पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज अनाउंस। तो पार्टीशन ऑफ इंडिया यानी भारत का विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो वो हुआ था 3 जून 1947 को। कब? तो 3 जून 1947 को। ये एकदम कहीं भी हम किसी को पढ़ाते देखे नहीं है, लेकिन ये हम देखे कि पीवाईक्यू में 3-4 जगह पूछा हुआ था कि कब अनाउंस हुआ था, तो वो हुआ था 3 जून 1947 को। ये माउंटबेटन प्लान के तहत अनाउंस हुआ था, उसी दिन ये पार्टीशन अनाउंस हुआ था। कब? तो 3 जून 1947 को। अगला, पहला सेंसस कब कंप्लीट हुआ था? तो वह हुआ था 1881 में। कब? तो 1881 में पहला सेंसस हुआ था। 1881 से हर साल 10 साल बाद, 1881 के बाद 1891 में हुआ था सेंसस। हर साल कंप्लीट हुआ, लेकिन सिर्फ एक बार कंप्लीट नहीं हुआ। कब? तो ये 2021 में नहीं हुआ। ये मोदी गवर्नमेंट के अंदर सिर्फ सेंसस नहीं हुआ है, ये कराते नहीं, कभी सेंसस मोदी गवर्नमेंट कराया नहीं है। कितना दुख की बात है, कभी सेंसस हुआ नहीं है। 15 साल से बिना डेटा का इंडिया चल रहा है। अगला, पहला वाइसरॉय कौन थे इंडिया के? तो वो थे कैनिंग। इधर है लॉर्ड कैनिंग। कब? तो 1858 में गवर्नर जनरल को वाइसरॉय बना दिया गया था, और पहला वाइसरॉय बने लॉर्ड कैनिंग। अगला, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में फाउंड किया गया था, लेकिन इसको फाउंड कौन किए थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो वो थे माउंट बेटन। कौन थे? इंडिपेंडेंस के टाइम थे गवर्नर जनरल, ये माउंट बेटन ही थे। सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब 5 क्वेश्चन बचा है सिर्फ। हु अमंग द फॉलोइंग फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी भारत में स्थानीय स्वर्ण शासन का जनक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है रिपन को। कौन? लॉर्ड रिपन को माना जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो एक दो क्वेश्चन जो छूटा हुआ था इधर उधर से, इसको हम डाल दिए। 1881 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग को मुस्लिम कानून अध्ययन और शिक्षा के लिए मदरसा कहाँ स्थापित किया गया था? तो वो कलकत्ता में स्थापित किया गया था। हास्टिंग 1881 में मदरसा स्टैब्लिश किए, कहाँ? तो कलकत्ता में। ये अब तीन तीन क्वेश्चन है वर्ल्ड हिस्ट्री का, जो कि पूछा हुआ था। मतलब रिपीटेड वर्ल्ड हिस्ट्री का 3 क्वेश्चन हम डाल दिए इसमें। 1337 से 1453 में, जिसको 100 ईयर वार कहा जाता है, वो किन दो देशों के बीच लड़ गया था? तो वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। 100 ईयर वार, 100 वर्षों का युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। अगला, बैटल ऑफ वाटरलू। वाटरलू का युद्ध कब लड़ा गया था? तो वो 1815 में लड़ा गया था वाटरलू का युद्ध। कब? तो 18 जून। डेट के साथ पूछता है ये। 18 जून 1815 को। किसको? तो नेपोलियन के हार के इसी दिन हुआ था वाटरलू का लड़ाई। अगला, लास्ट क्वेश्चन, बर्लिन वॉल कब कोलैप्स हुआ था? यानी बर्लिन वॉल दीवार कब गिराई गई थी? तो 1989 में। ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के बीच लड़ा था वार, तो उसको 9 नवंबर 1889 में इसको गिरा दिया गया, बर्लिन वॉल को। तो ये सारा 75 क्वेश्चन खत्म हुआ एकदम। देखो कितना अच्छा लेवल का क्वेश्चन था ये। मतलब सब रिपीटेड क्वेश्चन में इजी इजी बता देता है क्वेश्चन, लेकिन ये सब इजी नहीं था, मतलब अच्छा लेवल का
क्वेश्चन था और इससे नया-नया भी चीज़ सीखने को मिला। एनटीपीसी में यही सब पूछेगा। ये आसान-आसान तो पूछेगा नहीं, आसान-आसान पूछेगा तो पढ़ने वाला बच्चा आता ही है। तो ये सब देख लेना, अगर अच्छा से याद करना है उसको तो एक बार और इसको देखना और मेरे आंसर मार्क करने से पहले खुद एक बार आंसर मार्क मतलब खुद अपना दिमाग में आंसर इसको मार लो कि ये होगा तो उससे जल्दी याद हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो अगला वीडियो में मिलते हैं।